तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आपका जो पेपर है वो शायद एक ही शिफ्ट का जो है वो कैंसिल होगा, और यही नोटिस निकल के सामने आ रही है। आप देखेंगे कि एक ही शिफ्ट का जो वायरल पेपर था वो रद्द कर दिया गया, यानी कि 23 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का उसको रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा लिखा है। जो ब्लॉक लेटर में जो लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में, यहाँ पे देखिएगा, अतः सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 23/12/2022 को आयोजित प्रथम चरण 10 बजे पूर्वाह्न से 12:15 बजे अपराह्न की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि बस एक पारी का जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उसी का जो पेपर है वो वायरल हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर वायरल हुआ था। चलिए, ये तो हो गई चीज़ें जो कि आप तक पहुंच गई होगी। हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि क्या इससे फर्स्ट शिफ्ट वाले को फ़ायदा होगा या जो बाकी शिफ्ट वाले हैं उनको नुकसान होगा। देखिए, फ़ायदा नुकसान का हम चर्चा यहाँ पे मूल्यांकन करेंगे। आपको ये तो पता है कि चीज़ें एरा नंबर के अकॉर्डिंग नहीं होगी, चीज़ें नॉर्मलाइज होगी, क्योंकि देखिए किसी का पेपर लेवल कुछ और 3-3 शिफ्ट में होना, और प्लस यहाँ पे दे रखा है जो पेपर होगा वो 45 दिन के अंदर ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा उनकी प्रारंभिक परीक्षा अगले 45 दिन के अंदर पुनः आयोजित की जाएगी। तो इनको 45 दिन का गैप मिल जाएगा, इनको पैटर्न पता चल गया है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स कैसे पूछे गए हैं, या तमाम जो पैटर्न है, लेवल है, वो इनको पता चल गया है। तो ये जो बच्चे अब एग्ज़ाम देंगे वो थोड़ा सा सिंसियर होके देंगे, तो ये ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा आएगा भी अगर वैसा लेवल रहा। सपोज लेवल जो है वो जो एग्ज़ाम हुआ था उससे थोड़ा सा तगड़ा पूछ दिया तो इनके साथ जाती हो जाएगी, तो इनके वाले में शिफ्ट वाले में जो कि री एग्ज़ाम होगा उनका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फंडा अपनाया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि जितने भी तमाम लोग हैं जो कि पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो बाद में देंगे, अभी री एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन इफ़ेक्ट के कारण तमाम जो लोग हैं उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, जिससे फ़ायदा नुकसान की कोई महत्ता ही नहीं रह जाएगी। क्योंकि जो लोग फर्स्ट शिफ्ट वाले थे वो तमाम जो लोग हैं उनको दोबारा एग्ज़ाम देने को मिलेगा, तो सभी लोगों को वहाँ पे टाइम मिलेगा, तो सभी लोगों का नंबर इंक्रीज होगा। तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट के से जो और भी जो 2 शिफ्ट के जो एग्ज़ाम है, सेकेंड शिफ्ट और 24th के जो फर्स्ट शिफ्ट, उसको नॉर्मलाइज से इक्वल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे फ़ायदा नुकसान कुछ भी नहीं होगा। हाँ, नुकसान के तौर पे फर्स्ट शिफ्ट वाले को ही एक नुकसान ये होगा कि 2000 जो शुरुआत में खर्चे हुए थे, आने जाने, खाने पीने, रहने, ये सब जो चीज़ें हुई थी, फिर से उनको खर्चा करना पड़ जाएगा। क्योंकि सेंटर इस पिछली बार दूर दिया था, शायद इस बार थोड़ा नज़दीक दे, क्योंकि सेंटर अब उतना आप कह सकते हैं कि कम ही बच्चों को एग्ज़ाम लेना है, तो हो सकता है कि सेंटर पास ही दे, लेकिन फिर भी खर्चा तो फिर से 1-1.5 हज़ार तो मिनिमम लगेगा ही। मिनिमम की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो लगता है कि यार एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरीके से सोना पड़ेगा। अब सोने के लिए आप होटल जाएंगे, मिनिमम 800-900 तो लगेगा ही, उसके बाद खाने पीने, रहने, जाने आने का, यानी कि 2000 मिनिमम आपको लग ही जाएगा फिर से। तो यानी कि थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है, बट क्या कर सकते हैं, बिहार है, बिहार में आपको ये सब चीज़ें, मैं तो एग्ज़ाम देने से पहले ही मान चुका था कि पेपर लीक होगा, क्योंकि मैं इसके इतिहास में, एसएससी के इतिहास में कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि याद में कोई भी ऐसा पेपर हुआ है जो कि बिना लीक हुए हुआ हो। वो अलग बात है कि रद्द हुआ या ना हुआ, वो अलग मैटर है, लेकिन बिना पेपर लीक हुए एसएससी का कोई भी पेपर हुआ है ऐसा मेरे याद में तो नहीं है। तो मैं एग्ज़ाम देने से पहले ही मान लिया था कि लीक होगा। अब पता नहीं, भगवान भरोसे, मेरा लीक होगा या किसी और का पेपर लीक होगा, किसी और शिफ्ट का। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो पार्ट एंड पार्ट, मतलब कि ये एग्ज़ाम का पार्ट है, बिहार एसएससी का पार्ट है, क्योंकि मैं भी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दे के ही आया हूँ, और मैं भी जिस एग्ज़ाम को फेस करके अभी जॉब कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम में भी पेपर लीक हुआ था, और फिर ढेरों साल लगे उसके बाद जाके नौकरी मिली। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।